हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक वार्म वेलकम। न्यूयॉर्क कंपनी की बारी है और आज मदद मांगी थी लखनऊ की, मतलब नवाबों के शहर और क्या कहते हैं, तहजीब का शहर। वहां से जुड़ रहे हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। तहजीब का शहर भी बोलते हैं ना इसको? जी बिल्कुल, तहजीब का शहर बोलते हैं। आप तो रहे लखनऊ में, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप वो बोलते हैं कि हम इस तरह का तहजीब, मतलब हम बहुत इज्जत से पेश आते हैं सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी लगता होगा कि थोड़ी इज्जत तो लोग देते हैं और बात करने के तरीके में तहजीब आ जाती है। हाँ, लहजे में लहजे बात में। करने का लहजा जो है। खैर, अभी आऊंगा मार्केट्स पे, मानस जी के साथ चर्चा शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक, वो आईटी, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स, कोशिश होगी सब कुछ मैप कर लिया जाए आज दोपहर का हलचल को, और कुछ बढ़िया से स्टॉक आइडियाज भी ले लिए जाएं। एक टीजर और, अभी वो गाबा सर के साथ चाचा भतीजा निफ्टी कर रहा था, तो मैंने बोला था कि आप लोग अपने सवाल भेज दीजिए, भेजना है तो जब तक चेक करे तब तक तो एक ही दिखा मुझे, मैंने पूछ लिया था, पर उसके बाद कई सारे सवाल आए। मैंने 2 को रिप्लाई कर दिया था कि इस शो में मानस जी के साथ आप लोग की क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेक्टिव क्वेरीज इस शो में मैं वो डिस्कस भी कर लूंगा जो आप लोग के सवाल थे। पहले दोपहर के टॉप हेडलाइंस। बाजार में तेजी का मोमेंटम, निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 7 मई के बाद पहली बार निकला 24,300 के पार। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और टाटा स्टील ने भरा जोश, लेकिन बैंक निफ्टी करीब ½ % नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी सुस्त। उधर इंडिया विक्स 3% से ज्यादा फिसलकर 12 के नीचे आया। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। सिल्वर और दूसरे मेटल कीमतों के तेजी से भागे नाल्को, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। सभी शेयरों में 2 से 4% का उछाल। वहीं सोने की चमक बढ़ने से गोल्ड फाइनेंस शेयरों में, जैसे कि मुथूट, मणप्पुरम भी फुल जोश में। साथ ही अच्छे बिजनेस अपडेट से चला बजाज फाइनेंस, लेकिन वीके अपडेट से करीब 5% टूटा एवेन्यू सुपरमार्ट। आईटी और हेल्थ केयर में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा उछले। रियल्टी, मेटल्स और फार्मा भी चमके। 1 से 2% तक चढ़े तीनों इंडेक्स। वहीं सरकारी बैंकों और ऑटोमर आज दबा। 1.5% फिसला इंडेक्स, 3% से ज्यादा गिरे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर करीब 4% चढ़ा एल&टी फाइनेंस, साथ ही श्रीराम फाइनेंस, डिक्सन टेक में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर लोधा डेवलपर्स करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। एआई को लेकर यूरोप की कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 50 से बड़े करार से एचसीएल टेक भागा। शेयर करीब 7% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। कंपनी ने एआई आधारित ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए किया करार। साथ ही ग्लोबल वर्कप्लेस और एंटरप्राइज नेटवर्क के ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगी रफ्तार। और ब्लॉक डील के बाद टूटा पीबी फिनटेक, शेयर करीब 6% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। करीब 1 करोड़ 11 लाख शेयरों का हुआ बड़ा सौदा। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू करीब 1790 करोड़ रुपए। तिमासिक की आम के हिस्सा बेचने की खबरें। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव पर लगी मोहर। बढ़िया है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहे होंगे, लेकिन अपने आप में बढ़िया है। ½ % की मजबूती के साथ निफ्टी इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा 2 दिन के अच्छे मूव्स के बाद। अब वो परसों आपको याद होगा, मंगलवार के दिन हमारे भारतीय बाजार ठंडे थे, पर वेडनेसडे, थर्सडे दोनों दिन हमने 140 पॉइंट और 170 पॉइंट का जंप देखा, और आज भी तकरीबन 125 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि गैप के साथ खुले थे। इंट्राडे रखे, हाँ ये 3 दिन, ये चाल अच्छी दिखाई, लाइए जरा इंट्राडे। खुले थे, गैप था, मतलब तकरीबन जब पहला टिका आया था 200 पॉइंट का,
और लार्जली हमने शुरुआती टिक्स में 375 के आसपास के लेवल्स छुए थे। ये क्या है, 261 हाईज गलत दिखा रहा है निफ्टी के। रिफ्रेश मारोगे आप क्या? 261 कैसे हाई हो सकते हैं जब 286 पे तो ठंडा होने के बाद ट्रेड हो रहा है। या वेरी गुड डायरेक्टर साहब। 375 पे हम खुले थे, तकरीबन जहां खुले थे वहीं डेज हाईज थे, पर हमने लार्जली पूरे सेशन गेन्स गिव अप नहीं करें। अब जब हम धीरे धीरे सेकेंड हाफ में आ गए हैं और वीकेंड सामने खड़ा है तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए। तो वो जो 375 पे निफ्टी था वो तकरीबन 285 पे आ गया, 90 पॉइंट का कूल ऑफ दिन के हाई से। अभी वो कूल ऑफ चल रहा है, इसीलिए जरा वॉच पे रख लेंगे, ये दिक्कत आती हुई। हालांकि इसके पीछे एक रीजन है निफ्टी बैंक। लास्ट जब चाचा भतीजा निफ्टी में मुलाकात करी थी आपसे, निफ्टी बैंक फ्लैट था और वो पिछले, अब कितनी देर हो गई, 1 घंटे पहले चेक लिया था 12.5 पे, अब वो पिछले 1 घंटे में वो फ्लैट वाला कूल ऑफ होता चले जा रहा है, दबाव बढ़ रहा है। 1/3 से ज्यादा कमजोरी के साथ वो फ्लैट 1 घंटे में 1/3% का दबाव आ गया है इस पॉकेट में। खैर, ये वीकेंड से पहले जाने के कुछ खामियाजे होंगे, अच्छे मूव्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल जाना ये लॉजिकल भी होता है, पर हाँ सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट है भारतीय बाजारों में। दिखता है स्क्रीन को देख के कि थोड़ा बहुत बुल्स का तो अपर हैंड बना हुआ है भाई साहब बाजार में। हमारे लिए क्या हो गया था कि 24,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस था कल की क्लोज पे, तो वो तो हमने गैप के साथ निकाल दिया था। अगला पड़ाव था भाई साहब 24,400, 24,500 और 24,500 पे मैक्सिमम बिल्डअप था। पर आज दिन के दौरान हुआ क्या है, 24,400 पे खूब एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, मैसिव बिल्डअप है। अगली वीकली के लिए सबसे तगड़ा बिल्डअप अब 24,400 पे बैठा हुआ है। उसी जोन से भारतीय बाजार आते 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 कूल ऑफ होने शुरू हुए अब इस समय, तो वहीं आके अटके हैं जहां पे मैसिव कॉल राइटर्स का जोन है। हमारे लिए वैसे क्यूज बुरे नहीं थे आज। कच्चा तेल लाइएगा स्क्रीन पे, $72 के आसपास। कच्चा तेल के भाव तो छोड़ दीजिए, उसमें ज्यादा अच्छे इंटरनल्स थे। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो अपडेट्स आए थे कि भाई हमने शिपमेंट्स रैंप अप बढ़ा दिए, मतलब बढ़ा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले, उन्होंने क्वांटिफाई भी करके बताया कितना कुछ शिपमेंट बढ़ा दिए, तो अच्छी खबर थी। डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ होना अपने आप में अच्छी खबर है, और उसी के चलते वो जो रुपया स्क्रीन पर है आज थोड़ी बहुत मजबूती, एटलीस्ट वो बीच में एकदम गिरावट, अंडर परफॉर्मेंस जो था वो अरेस्ट होना शुरू हुआ। और आपके एशियन पीयर्स अगर डायरेक्टर साहब दिखा सकें तो कई मार्केट्स अब बंद होने के कगार पे खड़े हैं, क्योंकि उनका तो टाइम हो चुका। आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस एशिया था, ये देखिए। तो हम ही नहीं, हमारे साथ ग्लोब भी, हमारे एशियन पीयर्स भी बढ़िया ट्रेड कर रहे थे। खैर, पहले निफ्टी पे आता हूं, उसके बाद बाकी सेक्टरल बैंक्स, आईटी सब फोकस में, उस पर जाऊंगा एक एक करके। निफ्टी 50 थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा लाजमी भी है वीकेंड से पहले। अच्छा, आज शाम को यूएस मार्केट्स ट्रेड नहीं करेंगे, छुट्टी पे, इंडिपेंडेंस डे के चलते। जब मूड अच्छा हो ना, मोमेंटम में हो, सेंटीमेंट अच्छे हो, और जब यूएस छुट्टी पे चला जाए, तो अंग्रेजी में कहावत हमेशा यूज होती है, व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। तो आपने देखा सारा एशिया, हम इंक्लूडिंग, हरे में बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। खैर मैंने जी, निफ्टी में थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता हुआ इस समय नजर पड़ता है। भाई कुछ देर पहले 200 पॉइंट वाला ऊपर वाला अब 110 पॉइंट रह गया है। क्या करना है निफ्टी पे, व्यू क्या बनता है? आज तो छोड़ देते हैं, अब तो वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, लेकिन लॉजिकली निफ्टी पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये क्या मार्केट अभी भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, कंफर्ट में है तो खरीदारी करनी है? अगर हाँ तो कहां कंफर्ट है आपका निफ्टी 50 को लेकर? देखिए, आज जहां पर हाई बनाए निफ्टी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि 24,400 के आसपास 200 मूविंग एवरेज आता है। तो अब यहां से रैली कंटिन्यू होने के लिए 24,400 के आंकड़े को निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वैसा हो गया तो आपको कम से कम 500 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। और इसलिए ज्यादा कॉशियस रहेगी क्योंकि पिछले 2 दिनों की रैली में बैंकिंग स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, और बैंक निफ्टी ने एक लोअर हाई बनाया है। इसलिए आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर से 24,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे अगर निफ्टी जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में ध्यान रखें, 57,400 के नीचे वीकनेस आ सकती है, इसलिए आपके स्टॉप लॉस 57,400 के नीचे जरूर से लगे होने चाहिए बैंक निफ्टी में भी। और आप खरीदारी तभी करें जब निफ्टी 24,400 के आंकड़े को ब्रेक कर दे और बैंक निफ्टी 58,500 के आंकड़े को ब्रेक कर दे। उससे पहले आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ करें।
मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट था, आज भी फ्लैट लाइन पे ट्रेड हो रहा था। अब वो वीकनेस बढ़ रही है, अब ठंडा पड़ रहा है। पर ये निफ्टी बैंक था जो पिछली सीरीज में बाजार को संभालने में एक महीने का चार्ट निफ्टी बैंक के लेकर डायरेक्ट साहब, तो पिछली सीरीज में मैसिव आउट परफॉर्मेंस इसी ने निफ्टी 50 को संभाला था। और इस सीरीज की शुरुआत से 2 दिन 3 दिन हो गए ये वहां का मामला, कंसोलिडेशन थोड़ा सा अच्छी तेजी के बाद रेस्ट लेता हुआ। मानस जी ने कहा क्रिटिकल लेवल्स नजर पर रखिएगा, वो डिफेंड करने जरूरी है निफ्टी बैंक। और उसी निफ्टी बैंक की थोड़ी सी पस चाल को देखते हुए निफ्टी 50 पे कॉशियस अप्रोच है। अगर आपके लॉन्ग्स हैं तो स्ट्रिक्टली 24,200 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठें, और अगर वाकई तेजी आनी है तो 24,400 के ऊपर जाना, जहां पे इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी हैं और अब तो शायद बिल्डअप भी सबसे तगड़ा वहीं खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाएगा तब तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। ये हो गई बढ़िया सी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की चर्चा। आज जिस पॉकेट ने, आज क्या कमान तो कल भी, जब निफ्टी बैंक पास पड़ा हुआ तो निफ्टी कैसे चल रहा है? निफ्टी इसलिए चल रहा है क्योंकि आईटी एकदम से सपोर्टिव बन गया। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे दिन भर क्यों आईटी में तेजी आई थी, और उसके पीछे जो रीजंस थे वो अलग अपनी जगह। निफ्टी आईटी 4.5% उछाल के साथ बंद हुआ था, उसके ऊपर 2%, अब से कुछ देर पहले तो 2.5% ऊपर था भाई साहब। अच्छा फॉलो थ्रू मिला, क्योंकि यूएस में वो सारे स्टॉक जो कल अपन मेंशन कर रहे थे पेलेंटियर की कमेंट्री के बाद, पेलेंटियर से लेके एक्सेंचर से लेके सेल्सफोर्स वगैरह कल भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। और आईटी में पिछले 2-1 हफ्ते से लो लेवल्स पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, वीकनेस हो रही थी, बात अलग है रह के, लेकिन बाउट्स ऑफ बाइंग आ रही है। आज इस पॉकेट वैसे दिखाइएगा सारे दिग्गज, मैंने सिर्फ निफ्टी 50 और वायदा बाजार के परफॉर्मेंस को स्क्रीन पे रख देता हूं एक स्टैक बना के। तो एम्फोसिस, कोफोर्स, पोजिशनल सिस्टम्स, ये देखिए, और इन सब का हीरो तो आज खैर इस पूरे पैक का HCL टेक है। HCL टेक्नोलॉजीज रखिएगा स्क्रीन पे। आज सुबह खबर आती है, खबर आई कि इन्होंने 1.1 बिलियन अरब डॉलर की एक डील करी है, एक स्ट्रैटेजिक करार करा है यूरोप हेडक्वार्टर्ड फॉर्च्यून 50 क्लाइंट से। वैसे अटकलों का बाजार तो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हो सकता है वो जिसका नाम ले रहे हैं वो मर्सिडीज बेंज, हालांकि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है, पर हो सकता है वो मर्सिडीज से इनके पास वो डील आती हुई। अब वो रिपोर्ट्स हैं, उसको छोड़ देता हूं। बेसिकली उनका डिजिटल वर्क प्लेस और एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रांसफॉर्म करना है एआई ऑपरेटिंग मॉडल्स के थ्रू, और ये 5 साल का करार है। और उसके बाद वो रिलीज कहती है कि ऑप्शन फॉर अनदर 5 years, वो जब होगा तब होगा। इसीलिए HCL टेक इतने दिनों बाद इस तरह का सॉलिड अप मूव डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है, पर ऊपर ठंडा पड़ रहा है। एक दिन का वनडे वंडर है क्या? देखिए आईटी में मेरा समझना है कि शायद रिकवरी अभी थोड़ी और देखने को मिलेगी, और एचसीएल टेक उन आईटी स्टॉक्स में से स्ट्रांग है क्योंकि एचसीएल टेक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि एचसीएल टेक में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि 1250 तक की रैली या बाउंड बैक स्टॉक दिखा सकता है, और अब तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है जब तक 1090 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे। तो अगर देखें तो 40 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 100 से 110 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में एचसीएल टेक। ये तो खैर आईटी की बात, थोड़ी सी अपमूव और ट्यूम है, और HCL टेक भी बढ़िया प्लेस्ड। अभी मानस जी के प्रेफर्ड पिक्स लूंगा तो देख लेंगे उसमें कौन कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा तवज्जो देनी है। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, साहिबा ने लिखा था, शो में प्रोड्यूसर साहिबा है, कि आईटी के साथ फार्मा अच्छा कर रहा है। आईटी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स वाकई अच्छा कर रहे हैं, और फार्मा में कई सारे, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ साइंसेज, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी, सब बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। फार्मा ही नहीं, हेल्थ केयर एज अ स्पेस, तो फार्मा के बियॉन्ड चले जाइए आप, मैक्स हेल्थ केयर स्क्रीन पर रखिए डॉक्टर साहब, वो भी बढ़िया मजबूती के साथ इस समय ट्रेड। तो ये पूरा पॉकेट, एक दिन रेस्ट डे होगा मेरे ख्याल से, वापस इसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम कर दी है, पूरा पैक। और ये देखिए मैक्स हेल्थ केयर भी दिन के हाइज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक और पॉकेट है, लाइए जरा सा वो कैपिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आज धुल रहे हैं। GE वर्नोवा TND, हिताची एनर्जी, CG पावर,
इवन BHEL वगैरह सब पेन में। ये 3 हाईलाइट करें क्योंकि ये वायदा के टॉप लूजर्स हैं तीनों के तीनों। अब इसमें कहा तो ऐसा जा रहा है कि बड़ा रेगुलेटरी डेवलपमेंट है जो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इन सारी कंपनीज के लिए बदल देगा, और इसी नर्वसनेस में कामकाज हो रहा है। कहा ऐसा जा रहा है, लक्ष्मण से बोला था पता करें, लक्ष्मण कह रहे हैं अब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। तो जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे तब तक मैं इफ्स एंड बट्स, मैं कहूंगा मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही हैं ऐसा हुआ है। पर होता है कई बार कि इनके अनाउंसमेंट्स काफी लैग के साथ ऑफिशियल होते हैं। भाव तो कुछ कह रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चाइनीज 4 कंपनियां, उनको अब भारत सरकार की या कि कह लीजिए डोमेस्टिक गवर्नमेंट टेंडर्स में बिड करने को अलाउ कर दिया गया है। और ये कंपनियां उनके कंपटीशन के एब्सेंस में बढ़िया ऑर्डर बुक स्वेल हो रही थी इनकी, और बढ़िया मैसिव वैल्यूएशन प्रीमियम एंजॉय कर रही थी। अगर वाकई कंपटीशन खुलने वाला है, वाकई वो चाइनीज कंपनीज बिड करने वाली हैं, तो उसका खामियाजा आपकी स्क्रीन्स पर है, इस तरह का दबाव। पर मैं लक्ष्मण के ऑफिशियल नोट का इंतजार करूंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन्स पे तो पेन काफी ज्यादा है। यूनियन बैंक एक हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया था, पर वो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो हेडलाइन में पढ़ दिया था तो मैं हेडलाइन पढ़ता चला गया था। अब मैं बता देता हूं, यूनियन बैंक में डिविडेंड एडजस्टमेंट है, 5 रुपए 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। उसके अलावा सेल जरूर कर रहा है ये पॉकेट, क्योंकि बैंक सेल कर रहे हैं और इनका Q1 अपडेट भी कल आया था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेन, इसमें आधा तो डिविडेंड है। खैर मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मानस जी के आज के दोपहर के बढ़िया से प्रिफर्ड पिक्स लेके लौटूंगा। लीजिए, लक्ष्मण का नाम लिया नहीं था, खबर नीचे आ गई है, कंफर्म कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 साल के लिए, मतलब चीनी कंपनियां भारत में खुली छूट के साथ गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए बिड कर रही होंगी। तो अपन ने दिखाया था स्क्रीन पे आपको हिताची, जी वर्नोवा, सीजी पावर, जोड़ दीजिए भाई उसमें सीमेंस एनर्जी, BHEL, TD पावर, थर्मैक्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफाइज इंडिया, सब 5 से लेकर 10% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हैं। ये पॉकेट इन फोकस लक्ष्मण जोड़ेंगे, ब्रेक के उस पार जोड़ देंगे। अब शो में तो टाइम रह नहीं गया। मानस जी, आपका प्रिफर्ड पिक भाई साहब। तो देखिए, फार्मा क्षेत्र पे ही ध्यान है। जाइडस लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1114 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1160 1160 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जाइडस लाइफ साइंसेस पसंद आ रहा है। थैंक यू भाई साहब, आज दोपहर मदद करने के लिए। हैप्पी वीकेंड आपको। अगली मुलाकात मंडे को होगी आपसे सुबह सुबह। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार।